मैं इस अविनाशी ड्रामा में पांचों युगों अविनाशी ड्रामा में पांचों युगों में सर्वश्रेष्ठ पार्ट प्ले करने वाली आप हैं। आज का गुण है शुभ चिंतक। बोला बहू कल का गुण है कल का। अब वो था साथी साथी। आज का गुण है श्रीमत में मनमत मिलावट करना। कल का अवगुण बोला बहू करना कम कहने का। झोपड़ी का पंट है बाप दादा के द्वारा मिली हुई दिव्य रूहानी वाणी की मीठी लाइटमेट से भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की रूढ़ियाँ करते हुए बाप दादा के द्वारा मिली हुई दिव्य रूहानी वाणी की मीठी लाइटमेट से भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की रूढ़ियाँ करते हुए कमरे का पॉइंट है ब्रह्मा बापसमान बनने के लिए आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाली विशेष आत्मा बनते हुए ब्रह्मा बापसमान बनने के लिए आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाली विशेष आत्मा बनते हुए। झोपड़ी का क्या लिखो के समय भाई भाई की दृष्टि पक्की करने की रूढ़ियाँ चलो जी झलक दिखाती हुई झलक दिखाने वाली विशेष आत्मा बनते हुए दिखाने वाली।
8 के महावाक्य बाप दादाजी के प्योरिटी की पर्सनैलिटी रियलिटी कहा जाता है। तो अपनी रियलिटी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं ना, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपने अनादि काल की रियलिटी को याद करो। फिर जब सतयुग में आते हो तो देवता रूप की रियलिटी याद करो। सभी के सिर पर रियलिटी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रियलिटी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रियलिटी और किसकी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्मात्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। बोलो बोलो। शीतल काया वाली योगी, शीतल बन, दूसरों को शीतल क्या चीज़ बोल रहे दृष्टि हो? से देखने वाले निहाल करते हैं। कब कब बोल रहे हो? शीतल काया वाली योगी, आज का बोल रहे वो हो? तो आज का है। आज का आज का यार एडवांस बुकिंग है। बोलो कशिश भाई। बाबा ने कहा दुआएं देनी और दुआएं लेनी है, यही है प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। अगर हम मान लो कि गुण और किसी को बांटते हैं तो फिर हमारे जो कि संगम की प्रताड़ना तभी शुरू हो जाएगी। मतलब हमें कुछ 8 मेहनत नहीं लगेगी। कुछ समय बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं कि वेद का वैराग्य कैसे आता है, वो आपस में बात करते हैं, लेकिन वेद की सेवा में बिजी रहेंगे तो वेद का वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा। ये हद की बातें जो बेहद में वो रहेंगे अपने आप ही छूट जाएगी। हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ेंगी, छूट जाएंगी। बाबा ने कहा रूहानी पर्सनैलिटी अर्थात संकल्प और सपने में भी संपूर्ण प्योरिटी। करण करावन हर बाप है। करण करावन हर बाप है। कराने वाला सब कुछ करा रहा है। कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट फरिश्ता स्थिति को धारण करो। अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से क्या? अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। डबल लाइट स्थिति का आज सुबह उठने में लेट हो गया। आज बहुत लेट आपको 5:30 बजे। 29/1/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों को करना है। जितना मैं स्वयं बाप के आईने के आगे
ओके रहूँगा उतना मुझ आईने से दूसरों का श्रृंगार होता चला जाएगा। जितना मैं बाप के आईने के आगे खुद को ओके रखूँगा उतना मुझ आत्मा से दूसरों का श्रृंगार नेचुरल होता चला जाएगा। जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ। बिना विधियों के स्मृति रह नहीं सकती। जैसे मैंने बताया कि एलसीडी में विभिन्न प्रकार के पोज फिक्स कर उसमें कभी किसी पॉइंट को हाईलाइट कर लेते, कभी किसी पॉइंट को हाईलाइट कर लेते। आपको तो मालूम नहीं होगा कुछ माइनस पॉइंट का। जैसे क्या करते हैं, दुकान में एक दुकान के 15-15, 20-20 पॉइंट होते हैं, तो एक एलसीडी लगवा के उस कैमरों के जरिए उन 15-20 पॉइंटों को उस एलसीडी में फिक्स कर लेते हैं। कभी फिर उस एलसीडी में किसी पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं, कभी किस पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। उन 15-20 पॉइंटों में से कभी कोई पॉइंट हाईलाइट हो जाता, रहते 15 के 15, 20 के 20 उस कैमरे के अंदर है। हरमें जी के लिए पॉइंट, हाँ जी, रहते 20 के 20 पॉइंट उस कैमरे के अंदर हाईलाइट है, लेकिन पिक्चर पे डिस्प्ले पे कभी किसी पॉइंट को हाईलाइट कर लेते, कभी किसी पॉइंट को हाईलाइट कर लेते। मालूम है कशिश? कर रखी ऐसी विधि अप्लाई? हाँ जी, मैं जी ऐसी विधि जी कहाँ तक लिखा? विधिया तो ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम पे उस टाइम पे वही विधि चलेगा। टाइम फिक्स नहीं है सबका। ये तो निरंतर होना है, तो इसमें गैपिंग नहीं। जी कहाँ थे इसमें? उसे समझाओ। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिक्रात की कोई बात नहीं। प्रश्न है, यह नॉलेज कोटों में कोई समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? यह नॉलेज कोटों में कोई समझते व धारण करते हैं, ऐसा क्यों? चाहे बाप की नॉलेज कहो, लेकिन फीलिंगफुल नॉलेज, चाहे बाप की स्मृति कहो, फीलिंगफुल नॉलेज ही और फीलिंगफुल याद ही मेरे सूक्ष्म संस्कारों को चेंज करती। चाहे सूक्ष्म संस्कार को चाहे स्थूल संस्कार को, बिना फीलिंगफुल नॉलेज के, बिना फीलिंगफुल स्मृति के चेंज हो नहीं सकते। थियोरिकल नॉलेज और थियोरिकल स्मृति या शब्दों की स्मृति से संस्कार चेंज हो नहीं सकते। जैसे अभी हम अव्यक्ति साइलेंस का पॉइंट पढ़ रहे थे, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने अनादि और आदि स्वभाव संस्कार को धारण करो। अनादि स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो अनादि और आदि संस्कार स्वतः ही हमारी लाइफ में ओके हो जाएंगे। ये दुनिया इस समय पूरे का पूरा वैशाल्य, ये दुनिया इस समय पूरे का पूरा
वैशाल्य। आने वाली दुनिया पूरी की पूरी शिवालय। हर घर वैशाल्य बना हुआ है इस समय, हर घर वैशाल्य। ये समझ में आया कुछ में? समझ आ रहा, जब हम अपने में मस्त रहेंगे तो वह दुनिया में दिखाई नहीं देगी। नहीं, लेकिन वायुमंडल तो है ना, आपको दिखाई ना दे लेकिन फीलिंग में तो है ना आपकी। हाँ, फीलिंग आपकी फीलिंग में से नहीं निकल सकता, सफाया होता जाएगा उधर से। आपकी फीलिंग में ओके। ये पूरी दुनिया इस समय वैशाल्य है जी। कहाँ तक हुआ? उत्तर है क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो। आज भी कोरा जा रहा है। क्योंकि तुम सब नई बातें सुनाते हो, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूंझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। मूल्यों में जितना भी कुछ क्लियर है सब फीलिंगफुल क्लियर है। शास्त्रों में जितना भी कुछ क्लियर है सब शब्दों के आधार पर क्लियर है। फीलिंगफुल उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि यथार्थ है ही कुछ नहीं उसमें, सत्यता कुछ है ही नहीं। मूल्य में जितना भी कुछ क्लियर है सब फीलिंगफुल क्लियर है, क्योंकि टोटल सत्य है, टोटल सत्य है। कहाँ तक हुआ जी? सुनी ही नहीं है। आरो स्कूल खुला है। इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। अभी थोड़ी देर जाएगी नीचे। अभी सीढ़ी और की छुट्टियां कर दी दुआ। कोई कोई फिर ऐसे परवाने भी निकलते हैं जो कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक जरूर बनेंगे। मेरे विभिन्न प्रकार के एम उस SLCD में फिक्स रहे हैं। मेरी विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ उस LCD में फिक्स रहे। मेरे विभिन्न प्रकार के फोकस उस LCD में फिक्स रहे। ये 3 प्रकार के पॉइंट उस LCD में फिक्स रहे। एक विभिन्न प्रकार के एम्स, एक विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ, एक विभिन्न प्रकार के फोकस। ये तीनों तरह के पॉइंट उस LCD में फिक्स रहें। कभी आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करते रहो, कभी आप किसी पॉइंट को हाईलाइट करते रहो। समझ में आया मेरी पॉइंट तीनों? क्या क्या? एक विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ, एक विभिन्न प्रकार के एम्स, एक विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ, एक विभिन्न प्रकार के फोकस। किस किस को आप फोकस के अंदर रखे हुए हो,
आपके उस कैमरे के अंदर ओके रहें। आप किस किस एम को फोकस रखे हुए हो आपके उस एलसीडी के अंदर ओके रहें। आपकी स्मृतियों में क्या क्या विधियां ओके हैं वो सब विधियां उन पॉइंटों पे ओके रहें। कभी कोई पॉइंट हाईलाइट कर दो, कभी कोई पॉइंट हाईलाइट कर दो, लेकिन कड़ी कंटिन्यू नोने सेकंड गैपिंग के बिना डिस्प्ले में रहे। कंचन पर्दा सी करो। भावनाओं के आधार पर गैपिंग क्लियर नहीं होती। मेरे से क्या गैपिंग हो गई। स्मृति के आधार पर तुरंत गैपिंग क्लियर होती है। मेरे से क्या गैपिंग हो गई। कंचन क्या क्लियर किया। भावनाओं के आधार पर जो भी बाप से प्यार होगा उसमें गैपिंग क्लियर नहीं होगी कि मेरे किस किस कर्म में क्या क्या गैपिंग हो गई। फीलिंगफुल स्मृति के आधार पर छोटे से छोटे कर्म की गैपिंग क्लियर होगी। क्लियर हुआ कंचन पॉइंट। मेरा फीलिंगफुल ओके या भावनाफुल ओके। क्या कहते आशा में क्या पूछ रहे थे। मैं कह रही थी वो सामान बता दो। रेनू नहीं आ रही थी। नहीं आज 2 दिन नहीं आएगी, आज भी कल। क्या हुआ। बाहर गए थे। अच्छा मैसेज आया था। बाहर का ये भी कुछ नहीं, बस इतना ही मैसेज आया। वॉइस मैसेज भी दे रहा कि हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो बता रहे हैं। और कंचन क्या कहते हैं। मेरी स्मृति फुल होगी तो कभी रहने नहीं देगा मुझे। हाँ जी। कोई कभी रहने नहीं देगा अगर स्मृति फुल रहेगा। नहीं स्मृति फुल होंगे तो गैपिंग क्लियर होंगी। मेरे को हाँ, मेरे clear किस होने किस से- कर्म में क्या क्या गैपिंग है मेरे को क्लियर होंगी तो ही मैं अटेंशन रख के उन्हें स्मृति की फीलिंग से ओके करूँगा। कोई कभी रहेगी नहीं। लेकिन पहले मैं ये देखूं कि क्या मेरे को गैपिंग क्लियर होती या दूसरे के द्वारा इंडिकेशन होते। अगर दूसरों के द्वारा इंडिकेशन होते और छोटी से छोटी गैपिंग देख लूं। अगर दूसरे के द्वारा इंडिकेशन हो रहे हैं तो मेरी भावनाफुल स्मृति, फिर फीलिंगफुल स्मृति नहीं मेरी, फिर भावनाफुल स्मृति दूसरा नहीं कर सकता। है। अपनी सूक्ष्म कमियां बाप जानता है कि मैं दूसरा नहीं कर सकता। नहीं लेकिन मेरे को फीलिंगफुल स्मृति के आधार पर क्लियर होगी। भावनाफुल स्मृति के आधार पर क्लियर नहीं हो सकती मेरे को गैपिंग अपनी। अगर दूसरा मेरे को इंडिकेशन कर रहा है इसका मतलब मेरे को हाईलाइट नहीं है। दूसरा तो अगर हाईलाइट है भी अगर मैंने अटेंशन नहीं रखा इसका मतलब वो पावर नहीं है उसे खत्म करने की। जी कहाँ से? जरूर बनेंगे। हाँ जी। मालिक जरूर बनेंगे। हमें ऐसा बाबा मिला हम छोड़ कैसे सकते। मैं लिख दूं कि सामान भाई। जी मैं लिखूं सामान। बाहर गई और उसके कौन बाद सा एक सामान तो का है? बचा आज का हाँ लिख लो ना। एक पीस भी नहीं बचना रेनू बहन के लिए। सब कुछ नुछावर करने की उछल आ जाती है। सब कुछ नुछावर करने की उछल आ जाती है। ओम शांति। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए।
क्या लिखा जी? मैं नॉलेज के आधार पर हर परिस्थिति में खुश रह सर्व के जीवन में खुशियाँ बिखेरने वाली आत्मा हूँ। जी, नॉलेज के आधार पर हमें हर कर्म में खुशी रहेगी। नॉलेज के आधार पर हमें ड्रामा के हर सीन में खुशी रहेगी और उस खुशी के आधार पर हमारे से दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। लेकिन नॉलेज कंटिन्यू स्मृति में रहे तो ना वो मौजूद बोला है। हाँ जी, मैं नॉलेज के आधार पर मैं नॉलेज के आधार पर हर परिस्थिति में खुश रह सर्व के जीवन में खुशियाँ बिखेरने वाली आत्मा हूँ। गीत है, दूर देश के रहने वाले आए देश, कंटिन्यू नॉलेज में जी केवल फीलिंगफुल समृद्धि के आधार पर रोक के रह सकती। मूल्यों के आधार पर आपको कंटिन्यू नॉलेज नहीं रह सकती रोक के। नॉलेज की क्वालिटी केवल फीलिंगफुल समृद्धि के आधार पर रोक के रह सकती है। फिर उस समय मूल्यों में आपके कर्मों के अकॉर्डिंग किस कर्म में किस नॉलेज की ज़रूरत है, फीलिंगफुल समृद्धि के आधार पर नॉलेज का वो पॉइंट आपके माइंड में हाईलाइट हो जाएगा। केवल फीलिंगफुल समृद्धि के आधार पर नॉलेज कंटिन्यू रह सकती है। मूल्यों के आधार पर नॉलेज कंटिन्यू नहीं रह सकती। मूल्यों के आधार पर नॉलेज कंटिन्यू जी कहाँ थे? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मुसाफिर हैं, यह हमारा देश नहीं है। यह बेहद का नाटक बहुत बड़ा मांडवा है। कितनी बड़ी बड़ी बत्तियां हैं, यह सदैव जलती रहे। आपको क्लियर हुआ उसका चैन पुलिंग वाला? हाँ, चैन पुली के नंबर दिए हैं, लेकिन वो बोले कि 1 बजे वो मुख्तार भाई आएगा ठीक बड़ा भाई के पास। हाँ, वैसे उन्होंने बात करी उससे, उन्होंने उसको तो मना कर दी, लेकिन आज फिर 1 बजे आ रहा है, उसके बाद फिर बात करेंगे चैन पुली वाला से। यह सदैव जलती रहती है। आत्मा जानते हम सब एक्टर्स हैं और नंबर और अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं। यहाँ पार्ट पर जाने पहले तुम वापस घर जाकर फिर यहाँ आते हो। यह अच्छी तरह से समझने और ध्यान करने की बात है। नाटक के एक्टर होते हैं, अगर एक तो के ऑक्यूपेशन को न जाने तो उनको क्या कहेंगे? ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह बनते हो कि यह पढ़ाई सबसे न्यारी हुई बाप बीज रूप है, नॉलेज फुल है। जैसे वह कॉमन बीज और झाड़ होते हैं, उनको जानते हो ना, पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, फिर बड़े होते होते झाड़ कितना वृद्धि को पाता है, कितना समय लगता है। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। बाप तो एक ही बार आते हैं, बाप तो एक ही बार आते हैं। मीठे मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाले। हेवन स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराये। यह रावण राज्य पराया है। रावण राज्य में राम को आना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है तो बाप समझाते हैं। रावण राज्य के अंदर राम को आने की पावर ओके है। राम राज्य में आने के अंदर राम को अंदर आने की पावर ओके नहीं है। रावण राज्य के अंदर राम को आने की पावर ओके
ओके है। राम राज्य के अंदर रावण को आने की पावर ओके नहीं। जी कहा थे आना है तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान। जिस घड़ी तक आत्मिक वातावरण ओके रहता तब तक रावण की फीलिंग उस वायुमंडल में प्रेषित हो नहीं सकती। जिस सेकंड आत्मिक वायुमंडल समाप्त हो, देह अभिमान का वायुमंडल ओके हो जाता, उस सेकंड रावण की प्रवेशता वायुमंडल के अंदर ओके हो जाती। देह भान अर्थात आत्मिक वायुमंडल, देह अभिमान अर्थात आश्री वायुमंडल। आत्मिक वायुमंडल में देह भान तो रहेगा, आश्री वायुमंडल में देह अभिमान रहेगा। जी कहते आना है तुम्हारी बुद्धि में ही ज्ञान है। जी आना है तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बात समझाते हैं आत्माओं कोई कि तुम तो सब मुसाफिर हो, इकट्ठे तो पाठ बजाने नहीं आएंगे। तुमको मालूम है सबसे पहले होते देवते, उस समय और कोई नहीं थे, बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम आत्मा शरीर छोड़ सब वहाँ आती हो, यह बाप ने बुद्धि दी है। तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है। हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ पूरा ही जड़ जड़ीभूत है। तुम बच्चे इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे। पर्दा ठीक कर दो अनुपम भाई। जी आदि मध्यांत को जाना। आगे ऋषि मुनियों से पूछते थे कि रचता रचना के आदि मध्यांत को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि वह भी नहीं जानते तो परंपरा से कैसे हो सकता है। यह सब बातें अच्छी तरह से ध्यान करनी है, भूलना नहीं है। पढ़ाई तो पढ़नी है, पढ़ाई और योग बल से नॉलेज के आधार पर कंटिन्यू समृद्धि की फीलिंग ओके रह सकती। फीलिंगफुल नॉलेज के आधार पर कंटिन्यू फीलिंगफुल समृद्धि रह सकती। कंटिन्यू फीलिंगफुल नॉलेज के आधार पर कंटिन्यू फीलिंगफुल समृद्धि रह सकती। अगर नॉलेज कंटिन्यू ओके नहीं है तो फिर फीलिंग भी कंटिन्यू ओके नहीं है। समृद्धि की फीलिंग भी कंटिन्यू ओके। जी कहाँ थे? तुम पद पाते हो तो क्या पवित्र भी जरूर बनना है, सिवाय बाप के और कोई पवित्र बना न सके। विनाशी धन दान करते तो
रजाई कुल में अथवा अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। तुम बच्चों को बहुत बड़े घर में जन्म मिलता है। नई दुनिया तो बहुत छोटी होती है। सतयुग में देवताओं का जैसे एक गांव है। शुरू में बॉम्बे कितनी छोटी थी, अभी देखो कितनी वृद्धि को पाया है। आत्माएं सब अपना पार्ट बजाती हैं। सतयुग एक बहुत छोटे सर्कल के अंदर होगा, कलयुग एक बहुत बड़े सर्कल के अंदर होगा। सतयुग एक बहुत छोटे सर्कल के अंदर होके होगा और कलयुग एक बेहद के सर्कल के अंदर। सतयुग जैसे एक गांव। बाबा कहते हैं जयपुर से दिल्ली तक का महल होगा, फिर तो काफी एरिया होगा। वही एरिया ही होगा। हाथ में सब अपना पार्ट बजाती हैं। सब मुसाफिर हैं। बाप एक ही बार का मुसाफिर है और तुम भी एक बार के मुसाफिर। तुम भी एक ही बार आते हो, फिर पुनः जन्म लेते, पार्ट बजाते ही रहते हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। अभी तुम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हो। जिससे कि जन्म ऊंच पर पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। फिर दूसरा शरीर आप ही लेंगे। अकाले मृत्यु नहीं होगा। अकाले मृत्यु नहीं होगा। वह है ही अमरलोक। काल का नाम नहीं, अचानक मृत्यु होती नहीं। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, दुख की कोई बात नहीं। संगम पे अकाल मृत्यु हो जाती है किसी किसी की, सभी के नहीं। संगम पे हो जाती है, लेकिन सतयुग में किसी की नहीं होती। दुख की कोई बात नहीं। सर्प को दुख होता होगा क्या, और ही खुशी होती होगी। अभी तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही बुद्धि है। शरीर तो बिल्कुल अलग है। उनमें आत्मा न होती तो शरीर चल न सके। कैसे शरीर बनता है, आत्मा कैसे प्रवेश करती है, हर चीज वंडरफुल है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। तुम्हारा स्वर्ग है वंडरफुल वर्ल्ड। रावण राज्य में 7 वंडर दिखाते हैं। राम राज्य में बाप एक ही वंडर। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। मनुष्य ने देखा भी नहीं है तो भी सबके मुख से स्वर्ग नाम जरूर निकलता है। अभी तुम बुद्धि से जानते हो कि कोई कोई ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा ने भी विनाश और अपनी राजधानी देखी। अर्जुन को भी साक्षात्कार में दिखाया है। अब बरोबर यह गीता एपिसोड बाबा बतलाते हैं कि बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि मैं आकर के तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। सतयुग त्रेता की दुनिया के अंदर किसी भी शास्त्र में या किसी भी आत्मा को एक भी सीन का क्लियर नहीं रहता। अगर एक भी सीन का क्लियर रहे तो नॉलेज ओके हो जाए। आशा में क्या समझे? टोटल झूठ ही झूठ भरा पड़ा शास्त्रों में।
एक भी बात सच्ची नहीं। केवल संगम के क्रियाकलापों को उन्होंने उल्ट सुलट करके भर दिया सबका सब। संगम के क्रियाकलापों को उन्होंने लाखों वर्ष की कहानियां करके पलट दिया। कई लोग हैं जैसे यहीं के ही थे कोई ज़्यादा नहीं थे, तो एक बार बात हो रही थी इसी बारे में, तो कह रहे थे कि कहते हैं ये जो अभी टाइम से आए इन्हें सब पता है, और जो इतने पुराने सब ग्रंथ हैं ये क्या झूठ बोल रहे हैं सब कुछ कैसे? वो तो प्रैक्टिकल देखो ना। वो तो नहीं समझते ना, नहीं। जैसे मेरा बेटा ही नहीं समझता। मुझे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप फीलिंग फुल के आधार पर बताओगे आप, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं 16 कला को, कैसे द्वापर में आ जाएगा 16 कला? पहले 14 कला आएगा, पहले 16 कला आएगा या पहले 14 कला आएगा? कहते यहाँ से उठाया है सब कुछ यहाँ है, और उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी कुछ दिखा है वो सब चीज़ें नॉलेज के आधार पर आप क्लियर करो ना। बाबा ने एक और भी तो चीज़ क्लियर की है, जो इसका होगा परिवार को उसी के समझ में आएगा। हाँ, बाकी किसी की समझ में आने के हो नहीं। जाएगा। एक चीज़ और भी 5-7 दिन पहले 5-7 दिन पहले हाँ, वो बहस नहीं कर सकते उनसे। मुरली में 5-7 दिन पहले एक पॉइंट हो रहा था, अगर देखते हो कि समझने वाला नहीं है तो उसे छोड़ दो। कह रही राधा स्वामी है ये, नहीं, उसे छोड़ दो, उसमें माइंड नहीं लगाओ। और आप देखते हो म्यूजिक चलाते हैं ना, वो कमेंट्री कराते हैं, उससे आपके माइंड को सिर्फ वो रिलैक्स करते हैं और आपको लगता है हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मेरा बेटा भी यही बोलता है। हाँ तो देखो आत्मा ये आजकल कमजोर हो जाते हैं, ये वाणी से नहीं सुनेगी नहीं। ये जो आप सुनते रहते हो ना कमेंट, ये आपके दिमाग को रिलैक्स, आपको लगता है आपको बाबा मिले। आपका परिवर्तन होगा तो चेंज होंगे, ऐसे नहीं होंगे। अपना आप सुनना नहीं चाहता, फिर तो सुन नहीं कमेंट्री नहीं सकते, रहेगी ना तो क्या बताओ। क्या? फिर तो कमेंट्री नहीं रहेगी ना जब चेंज आएगा तो। कहाँ थे जी? ये भी इतनी बनी है कि हम समझा तुम बच्चों को राजू समझाने की तो वही सुनेगी। और इतना ऊंच बनाता हूँ दुनिया में, इन बातों को कोई नहीं जानते। तुम बहुत मौज में रहते हो। यहाँ मनुष्य मरते हैं तो दीपक जलाते हैं कि आत्मा को अंधियारा ना हो। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में सोजरा रहता है, घर घर में सोजरा होता है। यहाँ फिर मनुष्य घर घर में बत्तियाँ जलाते हैं। बाप कहते हैं इन सब बातों को अच्छी तरह बुद्धि में धारण करें। बाप और राजधानी को याद करते रहो। तुम जानते हो इतना समय हमने रजाई की, जो बहुत समय के बिछड़े हुए हैं उन्हों से ही बाप बात करते हैं, उन्हों से ही बाप बात करते रहते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं इस समय की बातें, इस समय की बातों के ही त्योहार बनते हैं, इस समय की बातों के त्योहार मनाते हैं। शिव जयंती भारत में मनाते हैं। शिव है ऊंचे से ऊंचा भगवान, वह भारत में कैसे आते हैं उसने खुद बताया कि मुझे प्रकृति का आधार लेकर के आना पड़ता है, मुझे प्रकृति का आधार लेकर के आना पड़ता है। जी कहाँ गए? तब तो बोलते हैं नहीं तो बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कैसे कराएं। अब तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, तुम फिर दूसरों का करा रहे हो। मनुष्य से देवता बनाने का यह बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं, टाइम लेते हैं। तुम प्रदर्शनी में सब बातें समझाते हो, जो आया जैसे समझाया सब ड्रामा। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिक्रात की
कोई बात नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा माथा बहुत मारते हैं, निकलता कोटों में कोई है सो तो होगा। तुम कहते हो परमात्मा बिंदी है, शास्त्रों में ऐसी बातें है नहीं, इसलिए मुझ पढ़ते हैं। तुम भी पहले नहीं मानते थे, तुम भी पहले नहीं मानते थे। कोई कोई को 2 वर्ष भी समझने में लगे, चले जाते हैं फिर आते हैं। इतना सहज भक्ति छूटती नहीं, वह अपनी ओर खींचती है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। स्वयं तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। विराट रूप का भी अर्थ समझा है। यह तुम्हारी बजोली फीलिंगफुल समृद्धि अर्थात नेचुरल फीलिंगफुल साइलेंस। फीलिंगफुल समृद्धि अर्थात नेचुरल फीलिंगफुल साइलेंस। आपको साइलेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फीलिंगफुल समृद्धि से आपका वायुमंडल नेचुरल फीलिंगफुल ओके हो जाता। फीलिंगफुल समृद्धि से आपका वायुमंडल नेचुरल फीलिंगफुल ओके हो जाता। मोरा ओ मोरा। अच्छे मोरा भी अच्छे। जी कहाँ थे? नहीं जानते, विराट रूप का भी समझाया। यह तुम्हारी बजोली, तुम चक्कर है। बाहर गया 2 दिन। कांता बहन को कोई मैसेज नहीं। बुखार लगा था। उनको बुखार हो रहा। उनके वास्ते केक थोड़ी ना रखूंगी, खा लेगी जहाँ से मर्जी खा लेगी। अच्छा सुनो, बाकी सबको तो फिर आदत होंगे। खुद तो बाहर बढ़ गई। सुनो जी, तुम चक्कर लगाते हो, इनको विराट नाटक कहा जाता है। इनका भी तुमको ज्ञान है। उन कॉलेजों में तो क्या क्या पढ़ते रहते हैं। यहाँ वह बात नहीं, साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे विनाश होना है। अभी भल तुम समझाएंगे, परंतु विरला कोई मिलेगा जो कहेगा यह तो बहुत अच्छी बात है, यह तो रोज समझाना चाहिए, कितना भी काम हो। परंतु कहेंगे हमको तो बाबा से वर्षा जरूर लेना है, यह तो अथा अनगिनत कमाई है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरी बुद्धि में सारे झाड़ की नॉलेज है, सो अभी तुम भी समझ रहे हो। बाप जो समझाते हैं वह बहुत एक्यूरेट है, वह बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से। अनुपम भाई सोमान लिख के। अच्छा आए नहीं प्लेटफार्म पे, बाहर ही हो गए। ठीक है, बोला आपके चल रहे सोमान। पूजा आपके जी कहाँ थे? समझाते हुए बहुत एक्यूरेट है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, कितनी मेहनत है। तुम कितने चक्कर लगाए हैं, तुमने कितने चक्कर लगाए हैं। 15 मिनट खाने में टाइम हुई 10 मिनट।
साइलेंस के आधार पर ही अनादि स्मृतियाँ मेरी फीलिंग में मिक्स होती, जिसके आधार पर ही मेरे संस्कारों में चेंजिंग आने जो की माफिक शुरू होती है। बिना साइलेंस के अनादि फीलिंग, अनादि संस्कारों की फीलिंग मेरे संस्कारों में मिक्स नहीं हो सकती। जो मर्ज हुई पड़ी हैं वो तभी इमर्ज होंगी जब साइलेंस की क्वालिटी स्मृतिफुल फीलिंग के साथ ओके होगी। पद्मा बहन, कैसे ऐसे तेजी में करोगे ओके सब कुछ? जी दूसरी दवाएं हैं। यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं, उसमें सारा खेल चलता है। उनको ही जानना है। वहाँ गाय भी फर्स्ट क्लास होगी, वहाँ गाय भी फर्स्ट क्लास होगी। जैसा आपका पद वैसा फर्नीचर, वैसा मकान भक्का होता है। खुशी भी आत्मा को ही होती है। हमारी आत्मा तृप्त हुई, तृप्त परमात्मा तो नहीं कहा जाता। कहेंगे तुम्हारी आत्मा तृप्त हुई, हाँ बाबा तृप्त हुई। तो यह सब खेल चलता आया है। बाप जो समझाते हैं यह भी ड्रामा का खेल है। अब बाप तुमको रिजुविनेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बन जाती है। नामी अमर लोक, आत्मा भी अमर है, काल खा न सके। बाबा तुम्हारी आत्माओं से बात करते हैं। अकाल आत्मा जो इस तख्त पर विराजमान है, जो इस तख्त पर बैठी है, उनसे बात करते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है। हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं। बाप की दृष्टि हमेशा आत्माओं पर ही रहती है। तुमको भी बाप समझाते हैं, हमेशा भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई भाई की दृष्टि रखो। भाई से हम बात करते हैं, फिर क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। हम आत्मा हैं, हमने इतने जन्म ले पाठ बजाया, हम पुण्य आत्मा थे, हम ही पवित्र आत्मा बने। सोने में खाद पड़ती है। जो आत्माएं पिछाड़ी को आएंगी उनको क्या कहेंगे? कुछ परसेंट सोने का होगा, बल पवित्र होकर के जाते हैं, परंतु पावर तो कम है ना। 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या होगा? 1-2 जन्म करके लिया, इससे क्या होगा? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह खजाना जब तक बाप दे, तब तक तुम बाप को याद करते रहो। याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर के बैठने से भी बहुत फायदा है। मनमना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना। सबसे बड़ा अनर्थ है 1-2 पर काम कटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है,
सबसे छी हिंसा यह है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक का अर्थ भी नहीं समझते। वह नंबर 1 नरक का नंबर लास्ट। तुम जानते हो हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाएं और सहज ही समझ जाएं यह चित्र बनाना पड़ता। पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं यह तुम ही जानते हो। सत्व रज तमो में सबको आना ही है। काम हिंसा के अंदर प्रवेश करते ही देवी कुल का जितना हमारा सामान होता है, देवी कुल का जितना फर्नीचर होता है, देवी कुल की जितनी भी प्राकृतिक होती है वो सब बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाती। और प्योरिटी के आधार पर टोटल देवी कुल की फीलिंग टोटल देवी कुल की प्राकृतिक टोटल देवी कुल ओके हो जाते। काम हिंसा है सबसे बड़ी हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा। स्थूल प्योरिटी सूक्ष्म प्योरिटी को ओके करती है। स्थूल प्योरिटी सूक्ष्म प्योरिटी को ओके करती है और स्थूल प्योरिटी में परमानेंट अविनाशी रूप से केवल 108 ओके। स्थूल प्योरिटी सूक्ष्म प्योरिटी को ओके करती है। जी कहाँ थे? अभी है कल्लू। यह किसको पता नहीं कि बाप आकर के हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, किसके ख्याल में भी नहीं आता। तुमको तो अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। रचयिता बाप इसमें बैठ समझाते हैं कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बेहद का टीचर हूँ। यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग। सतयुग और कलयुग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो जब बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को समझाने में बहुत सहज होगा। झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्षमा पर बहुत परवाने आते हैं विदा होने। ऐसे बाप को कौन छोड़ेगा। कहेगा बाबा इस समय बाबा बस हम तो आपके पास ही बैठे रहें, यह सब कुछ आपका है। ऐसे ऊंचे बाप को हम छोड़े क्यों। जोश बहुतों में आता है। बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है, हम छोड़कर क्यों जाएं। यहाँ तो हम स्वर्ग में बैठे हैं, यहाँ कोई काल भी नहीं आ सकता, परंतु बाप की श्रीमत लेनी पड़े। बाप कहेंगे ऐसे नहीं करना है। उछल तो आएगी परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। जो सब यहाँ बैठ जाएं, जोश आता है क्योंकि जानते हैं यह सब कुछ खत्म होने वाला है। जिनका पाठ है वह सुनते रहते। बाप कहते हैं तुम LLB ICS पढ़ते हो, उनसे क्या मिलेगा।
कल शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह विनाशी विद्या, यह अविनाशी विद्या जो अविनाशी बाप देते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है। तमो प्रधान से सतो प्रधान इस जन्म में बनना है। वह तो याद से ही बनेंगे। और सब देख के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। शरीर पर भरोसा नहीं, शरीर पर भरोसा नहीं। पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो बाप का काम है समझाना। उस पढ़ाई में क्या कमाई है, उस पढ़ाई में क्या कमाई है, यह तो तुम जानते हो। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। इतने सब बच्चे पलते रहते हैं। फिक्र की कोई बात नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। भूख मर नहीं सकते। लौकिक बाप भी देखते हैं बच्चों को खाना नहीं मिलता तो खुद भी नहीं खाते। बच्चों का दुख बाप सहन नहीं कर सकते। पहले बच्चे पीछे बाप, माँ सबसे पीछे खाती है। रूखा सूखा बचता है वह खा लेती है। हमारी भंडारी भी ऐसी है। कौन? बोली दादी बोली। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा भाई से बात करते हैं। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। दूसरा है बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं। एक भरी ये वाली नहीं है थी बहुत। ये फूट देना, इसको खत्म करना। टूट ही हो। ये बहुत सारा गिर गया। ये बोतल टूट गई। ठीक है। बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। वरदान है आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखाने वाले विशेष आत्मा भव। डिटेल है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। जोर जोर से हंसना नहीं, लेकिन मुस्कुराना। चाहे कोई गाली भी दे रहे हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आए। सदा प्रसन्नचित्त। यह नहीं सोचो कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने तो सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो जाएंगे। 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई। शेष जीवन के लक्ष्य वाले विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाली विशेष आत्मा ऐसे गैस के गुब्बारे नहीं बनती। स्लोगन है शीतल काय वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। क्या कर रहे भोला बाबू जी?
सांस नहीं आता फिर क्या करूँ? परेशानी शीतल काय वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हैं। व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साइंस वाले रेत से अनाज पैदा कर देते हैं, ऐसे आप साइलेंस के द्वारा धरती का परिवर्तन करो। इसके लिए शुभ भावना संपन्न बनो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। साइलेंस की शक्ति से किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ऐसे ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है। अभी इन गुणों को अपना संस्कार बना लो तो डबल लाइट फरिश्ता सहज बन जाएंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, फिक्रात की कोई बात नहीं। हम शांति। और कोई सूचना? अगले संडे सुबह इधर ही क्लास रहेगा, 6 से 7 निर्विघ्न योग, 7:15 बजे मुरली, फिर 8:15 बजे झंडे का कार्यक्रम, केक का कार्यक्रम, ये सभी ध्यान सुबह की है रखें। क्लास। वंश कल्याण आंटी, कल का बता दो। उस दिन तो संडे है। कल का है? कल का भेंट का कार्यक्रम रहेगा। जिन्होंने भी जाना है, दीदी कहते कि भोग ज़्यादा रह जाता है तो भी दिक्कत होती है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। जिससे जाना है वो तो इसलिए अपनी संख्या भले अपने साधनों से भी जाना है तो बता दें। डिम्पल आपने जाना है? वो तो कार पे जाएंगे। नहीं, संख्या अभी बतानी पड़ेगी ना उन्हें, फिर कब बताओगे? वो कहते हैं एट प्रेजेंट प्रोग्राम बनाते हैं और होंगे। गाड़ी पे जाएंगी वो। जाना तो बता दो। ज्वाला नगर से कितनी संख्या है ये क्लियर होनी चाहिए ना। आप बता दो जाना तो। हाँ तो उन्होंने कहा वो रोंग है, तो जैसे भोग कम पड़ जाता है या ज़्यादा हो जाता है? दोनों तरफ से मेरे पास दिक्कत होती है, कम और सब दिक्कत। 1-2 का तो चल भी जा चलो, लेकिन अगर सब ऐसे करने लगे बात है ना, अब एक तो और मैक्सिमम पोजीशन में ऐसे होने लगा। एक तो सब कुछ सही हो जाए। मैक्सिमम पोजीशन में ऐसे होने लगा सभी का। कुसुम बैंक जाएंगी। एट प्रेजेंट प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ भोग कम पड़ जाता है, फिर संकल्प चलते हैं सब। हम तो यही का सोच रहे हैं, मधुबन में क्या होता है? मेरा का भी गाड़ी का ही है। यही तो। सब पूछना पड़ेगा सर। बाकियों से पूछ लो भाई। आप जाओगे अंकुर भाई? चुप, पूजा आपका, मना कर रहे हैं। कंचन आपका, अनुपम भाई आपका। उनको जाएंगे अब की बार मैं नहीं जाने की। हाँ जी, वो की बार जाएंगे। उनको जाएंगे, मेरी छुट्टी है। अच्छा आपकी छुट्टी है। एक कंचन का हो गया ओके, एक अनुपम का ओके हो गया। मोरा आप जाओगे? हर्ष आप जाओगे? मैं तो जाऊंगी। 3 सोनू? सोनू जाएगी। मैं कहा जाऊंगी। सर जाएंगे तभी तो जाएगी। सर से पूछ लिया है। आपका किर सर से तूने पूछ लिया है। हाँ जी, क्या पूछ लिया? नहीं हाँ या ना करो ना, फिर ऐसे कि वहाँ संख्या वही बात क्लियर करें, फिर वही दिलाए कि नहीं है। कुसुम बैंक और किरण। वहाँ भोग थोड़ी छुट्टी पर बनेगा। 5 तुमने कहा, एक मेरा हो गया। छह। बोला वो बोलने आप बैंक जाएंगी। आपका कशिश कशिश आपका, कशिश का ओके। 7 आपका 8 मेरा गिल्ली। हाँ मिल गया। चल हर्ष का हो गया। सेवा में जाएंगे ये तो नहीं जाओगी। 9 नहीं, चलो ठीक है, कल ही चले जाए। 9 हो जाएंगे। चलो आप 10 की संख्या बता दियो। ज्वाला नगर गीता पाठशाला से 10। बाकी माधवनगर की गिनती कर गया। 15 बता देते हैं टोटल। माधवनगर माधव नगर वालों का मिला तब गिना नहीं। चलो इन्होंने माधव नगर वालों को कहा जी। ठीक है जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ये नदी
छुट्टी ले कल मंगल टाइमिंग कितने बजे है? 10 से 12 योग, छुट्टी है 10 से 12 योग, 12 से 1 मुरली 12 से 1 मुरली, और उसके बाद योग। कोई 2-3 बज जाएंगे ना। हाँ चार। वो बजेंगे 4 बजे 4 कितने बजे ना? नहीं तो 2 बजेंगे आप तो परमा हो ही बहन सकता सही कह रही है अच्छा जी। मैं बाबा हाँ उसने ओवन का हाँ जी, हाँ ओवन आना है जी। ओवन पहले वाला खराब हो चुका है, तो उसमें किसी ने सहयोग करना हो तो रमेश जी को दे देंगे वो। 2 क्या बजे तो ठीक बना है? और केक बनाने वाला। तो घर पे तो बन रहा है, तो घर पे कौन बना रहा है? इस बार तक कंचन आंटी ने बनाना केक बनवा लो। क्या कह रहे? कहता है तुम्हारा ही तो बनता है, हमारा तो ना बनता है, कोई हम कहे तो। ये तो बनवा लियो मैंने तो। नहीं तो बनता जो भी है उसमें देख लेना, जिसने जो भी शो करना तो आ तो जाएगी। कोई फूल वगैरह जो है किसी बार यार खराब हो हाँ। जाएगा ये कितने का? आर्टिफिशियल फूल जो है कहाँ जा? यहाँ लगेंगे कितना खर्चा हुआ इनमें? 3800 का। हाँ, बाबा के घर में फूल भी आए हैं, ये आर्टिफिशियल फूल 3800 रुपए के। वो तो देख, इसमें भी वो बनने पड़े। हाँ भी तो ऐसे ही तो लगेगा चैन की चैन, ऐसे ऊपर टांगा जाएगा। अरे वो तो जिंदर भाई जी टंगे वो बांधने नहीं पड़े हैं। इसमें भी जिन्होंने सहयोग करना और रमेश जी को दे दे। भाई जी टंगेंगे सारे अच्छा जी। एसटीओल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए स्वयं शीतल बन, शीतल काय वाले योगी दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हुए। समर्थ बनने के लिए स्वयं शीतल बन, शीतल काय वाले योगी दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करते हुए। स्लोवर पड़ रहा है, ये एसटीओल का पॉइंट है। इसमें स्लोवर में आ रहा है। हाँ तो उसी दिन की मुरली के पॉइंट होते हैं ना। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा कर सके वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा कर सके वो शक्ति भरते हुए। चलो हाँ हजारों चली गई है होने तक नहीं गई 10 बजे का टाइम होगा स्कूल का ओम शांति। 10 बजे का टाइम होगा इसीलिए कल की क्लास का टाइम यही रहेगा। जी कितने बजे का? बस में जाना है किसी ने? वैसे चीजें करनी उतार दे फुल्लों की टाइम तो यही है, उससे जल्दी और कब? ये तो उतार दी थी तूने